जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं कि अभी श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं और श्राद्ध पक्ष पूरे 15 दिनों के लिए होते हैं और 15 दिनों में हम लोग अपने पितरों को याद करते हैं, उनके नाम का तर्पण करते हैं, उनके नाम से दान और पुण्य करते हैं। तो बस आज हम इसी विषय पे आप लोगों के संग चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना। सबसे पहले मैं सुबह 4 बजे उठ के पूरे घर को अच्छे से साफ़ कर देती हूँ और अपने पति देव के लिए एक थाली सजा देती हूँ, जो कि वो नहा के बड़े बूढ़ों के नाम से वो तर्पण करेंगे। तो थाली में होता है कच्चा दूध, तिल और चावल मिला के रख लेते। एक लोटा होता है, फूल की थाली होती है, थोड़े से फूल होते हैं और जल होता है, साफ़ सुथरा हम भर लेते हैं। वो नहा धो के क्या करते हैं कि छत पर जाते हैं और फूल की थाली में सारे फूल को पहले इसमें सारे बिखरा लेते हैं और इसमें कच्चा दूध ऐड कर देते हैं, जो उन्होंने जल भर के रखा होता है साफ़, वो इसमें ऐड कर देते हैं और तिल और चावल इसमें मिला देते हैं। अच्छे से सारे को मिक्स करने के बाद पानी देने का यही नियम है, इस तरीके से ही दिया जाता है। कच्चे दूध में मिला के फूल पुष्प वगैरह वो सारा मिला के रख लेते हैं। फिर अपने जो हमारे पितर होते हैं, हमारे बड़े बूढ़े होते हैं, 3 पीढ़ी तक का नाम लिया जाता है। जैसे कि अब हो गए मेरे हस्बैंड के परदादा, दादा और इनके फादर साहब, इन 3 पीढ़ियों का नाम लेंगे। उनके नाम से ये याद करके उनके नाम लेके इनको पानी देंगे, तर्पण करेंगे और दोनों हाथों को जोड़ के अंजलि में भर के पानी छोड़ते हुए उनके नाम को याद करते हैं। इस तरीके से पानी दिया जाता है। तो हमारे बड़े बूढ़ों को जब जल पानी मिलता है, ये पानी देने का तरीका है। और इसे घर के जो भी पुरुष हैं वो भी कर सकते हैं, अगर लेडीज़ भी कर सकती हैं। वैसे तो मैं नहा धो के जल भर के मैं पीपल में उनके नाम से जल छोड़ जाती हूँ, मेरी बेटी भी कर लेती है। ये तरीका है हमारे हिंदू धर्म में अपने पितरों को पानी देने का। कई लोग तो जो नदी नाले होते हैं उनमें जाते हैं, कोई जैसे कि गंगा जी कई पास में, यमुना जी है, कोई नहर है, उसमें भी जाके तर्पण कर आते हैं। और जिनके आसपास कोई गंगा जी वगैरह नदी ना हो तो इस थाली में, फूल की थाली में इस तरीके से आप कर लीजिए। ये तरीका है पानी देने का। और कई लोग तो नहाते समय जो हमारे वॉशरूम में टूटी वगैरह लगी होती है वहाँ पर भी दे देते, ये तरीका होता है। और इस तरीके से वो पानी देने के बाद जितना भी जो वो जल दे रहे हैं, इस पानी को हम इधर उधर कहीं नहीं डालते। इस पानी को हम वापस एक बर्तन में डाल के किसी घने पेड़ के नीचे डाल आएंगे, चाहे पीपल हो गया, नीम हो गया, चाहे अगर पीपल नीम ना मिले तो किसी मिट्टी वगैरह में डाल दीजिए किनारे पर, क्योंकि इसमें हमने अपने बड़े बूढ़ों को नाम लेके तर्पण किया गया है। इसे ऐसी वैसी जगह पे नहीं फेंकना चाहिए, कि मतलब कहने के कोई नांगे वांगे भी ना, इस तरीके से एक किनारे पे छोड़ दीजिए। सारा पानी वो तर्पण देने के बाद वो बड़े बूढ़ों के नाम से दक्षिण मुखी होकर सूर्य नारायण को और पितर जी को जल छोड़ देते हैं। अच्छे से ये देखिए उन्होंने इस तरीके से कर लिया है। अब फिर मैंने उसके बाद मैं नहा धो के जब मैं पूरा घर साफ़ कर लेती हूँ तो हमारे दहलीज की जो हमारे कमरे की दहलीज होती है, तो वहाँ पर मैं साफ़ करने के बाद थोड़े से पुष्प जल चढ़ा देती हूँ। फूल वगैरह चढ़ाने के बाद 2 मैंने मिट्टी की कोलियाँ मंगा रखी हैं। इसमें मैं थोड़ा कच्चे चावल, आटा, गंगा जल, कच्चा दूध वगैरह सारा इसमें मैं अपने बड़े बूढ़ों के नाम से इसमें डालने के बाद हाथ जोड़ लेती हूँ, अपने बड़े बूढ़ों को नमस्कार कर लेती हूँ। इस तरीके से हमारी सुबह की शुरुआत होती है। उसके बाद जब हम अपना लंच, डिनर या ब्रेकफास्ट बनाते हैं तो उसमें से एक टाइम हमें ये करना होता है और सुबह सुबह ये करना चाहिए नहा धो के। सबसे पहले हम अपने लिए जब भी भोजन बनाएं उससे पहले अपने बड़े बूढ़ों के निमित्त हमें 3 रोटियां बनानी चाहिए। एक गाय के निमित्त बनाइए, एक कौवे के, एक कुत्ते के, क्योंकि जो भी पितरों में, पुराणों में हमारे वर्णित है वो इन तीनों को ही इस पितर मतलब कि मोक्ष के प्राप्ति के लिए इन तीनों को नाम दिया गया है। गाय को, कौवे को, कुत्ते को आप सेवा करिए, तो उनकी जो सेवा है वह हमारे बड़े बूढ़ों के निमित्त ही लगती है। तो मैं सुबह सुबह नहा धो के पहले अपना सारा घर साफ़ करने के बाद, जल वगैरह देने के बाद, आटा गूँध के सबसे पहले मैं चिड़िया और मतलब कौवे, कहने का मतलब कौवे का, गाय की और कुत्ते की, ये 3 रोटियां तो मैं 15 दिन पूरी लगातार बनाती हूँ। वैसे मेरा नियम है, मैं नहा धो के जब भी हमारे लिए नाश्ता बनाती हूँ तो मैं गाय की और एक कुत्ते की तो मैं रोटियां बनाती ही बनाती हूँ।
ये बहुत ही पुण्य का काम होता है। ऐसे छोटे छोटे उपाय करने से ना हमारे कष्ट तो टलते ही हैं और हमारे को सुकून भी मिलता है और हमारे बड़े बूढ़ों की कृपा भी मिलती है। तो देखिए मैंने 3 रोटियां बना ली हैं, गाय की, कौवे की और एक कुत्ते के निमित्त। और देसी घी लगाने के बाद मैं थोड़ी थोड़ी चीनी रख देती हूँ। अगर बिना प्याज लहसुन की मैंने सब्ज़ी बनाई होती है साफ़, तो मैं वो उसमें रख देती हूँ। अभी इसके बाद मेरे हस्बैंड जा रहे हैं और मेरी बेटी जा रही है, ये रोटी भी लेते जाएंगे और जो जल इन्होंने एक बर्तन में, पात्र में इकट्ठा किया वो सारा भी पीपल पे जाके छोड़ देंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया ये जल हमने बड़े बूढ़ों को ध्यान करके तर्पण किया है, तो इसको इधर उधर नहीं डालना चाहिए। पीपल के नीचे डालने के बाद फिर वो पीपल को एक लोटा जल चढ़ाएंगे। और जो मैंने उन्हें रोटियां वगैरह बना के दी हैं, तो वो जहाँ जहाँ पर उनके स्थान बना हुआ है, जैसे कौवों का एक स्थान है कि वहाँ पर वो कौवा आता है, तो वो उस जगह पे ले जाके वो कौवे के लिए रख देंगे, एक गाय के लिए रख देंगे कि हाँ उनको पता है कि इस जगह पे डेली गाय आती है, तो वो गाय के लिए रख देते हैं, एक कौवे के लिए रख देते हैं और एक कुत्ते के लिए रख देते हैं। वो डेली अपने नियम से खिलाते हैं, तो उस जगह पे वो गाय, कुत्ता और उन्हें कौवा मिल ही जाता है। इन्होंने देखिए कौवे के लिए रख दी है। यहाँ पर ये कौवा चिड़िया ज़रूर आते हैं और थोड़ा सा अनाज या दलिया कुछ भी आटा लेके जाते हैं उसमें चीनी मिला के। तो यहाँ चींटियों का स्थान बना हुआ है, तो वो चींटियों का दाना ज़रूर देते हैं। उनका नियम है रोज़ नहा धो के जब भी आते हैं वो चींटियों को ज़रूर देते हैं, क्योंकि इस कलयुग की दुनिया में चींटियों का भी बहुत बड़ा योगदान है। कहते चींटियों को दान पुण्य करने से, उनको खिलाने से हमारे कष्ट कम होते हैं, तो इसीलिए वो यहाँ पर चींटियों का दाना दे देते हैं। यहाँ पर इन्होंने गाय के लिए रख दिया है, यहाँ पर गाय वगैरह आ जाती है, बाबा की दरगाह के पास गाय आती है, कुत्ते आते हैं, तो इनको दे देंगे। यहाँ पर वो आते रहते हैं, उनके नाम से इन्होंने रख दिया है। और हाथ के हाथ फिर बाबा जी की दरगाह के वहाँ पर ही रखा है। तो सुबह सुबह दरगाह नहीं खुलती है, तो वो बाहर से ही उनको हाथ जोड़ लेते हैं। और मेरी बेटी आज कैमरा लेके आई थी शूट करने के लिए, तो उन्होंने शूट भी कर लिया बाहर से ही बाबा जी के। मैं आपको दर्शन करा रही हूँ। देखिए ये सुबह 6 बजे का ये है। और सब करने के बाद फिर मैं गीता जी का पाठ करती हूँ। तो अगर आप भी पॉसिबल हो तो ये सब काम ज़रूर करिएगा, गीता जी का पाठ करिए, क्योंकि कहते हैं गीता पढ़ना मोक्ष की प्राप्ति के बराबर है। इस कलयुगी दुनिया में अगर आपको मोक्ष चाहिए, सुकून चाहिए, तो गीता का पाठ पढ़िए और इसका सारा फल अपने बड़े बूढ़ों के निमित्त दीजिए। तो ये थे कुछ छोटे छोटे उपाय जिनको आप करके आसानी से बड़े बूढ़ों की, पितरों की आशीर्वाद पा सकते हैं। छोटे छोटे से उपाय थे। आप जब भी अपने लिए भोजन बनाएं तो सबसे पहले 3 रोटियां गाय की, कुत्ते की और कौवे के नाम से निकालिए। चींटियों को थोड़ा सा दाना डाल दीजिए। कलयुग में सबसे बड़ी है गौ सेवा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा गौ सेवा करिए। इससे आपके देखिए कितना सुकून मिलेगा। आपको खुद करोगे तो आपको खुद महसूस होने लग जाएगा कि आपको बहुत सुकून, शांति मिल रही है। और सबसे बड़ी बात है कि अपने जीते जी अपने माँ बाप की सेवा करिए। उनके, अगर आपके माँ बाप जिंदा हैं तो उनके संग ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करिए, उनका दुख सुख सुनिए, क्योंकि बुढ़ापे में ना उनको कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए होता, उनको आपका समय चाहिए होता है। आप उनके संग बैठिए, एक टाइम का भोजन उनके संग करिए, उनसे खुशी खुशी हंसी खुशी बात करिए, उनको खुश रखिए। तो मरने के बाद इतने कर्म कांड की आपको वैसे भी आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि जो इंसान जीते जी खुश हो गया तो मरने के बाद तो खुश रहने ही वाला है। तो सबसे बड़ी बात है कि अपने पेरेंट्स को खुश रखिए, उनको समझिए, उनको समझने की कोशिश करिए। ये छोटे छोटे उपाय करके आप आसानी से अपने बड़े बूढ़ों की कृपा पा सकते हैं, क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है इन सब चीज़ों को फॉलो नहीं करना मांगती, उन चीज़ों को नहीं मानती है। वो हर चीज़ पैसे में तोलती है। वो कहती है पैसा होना चाहिए, सब कुछ हो जाएगा। देखिए मैं कहती हूँ पैसा है फिर भी आप दुखी रहे। बहुत सारे घर मैंने ऐसे दुखी देखे हैं जिनके पास नाम है, फेम है, पैसा है, बहुत कुछ है, उनके पास सुकून नहीं है। क्यों नहीं है? क्या पता उनका पितर दोष हो, देवी देवता नाराज हो। तो भाई हम सनातनी हैं, हमारे सनातन धर्म में ये छोटी छोटी चीज़ें हमें करनी ही पड़ेगी, तब जाके हमें मुक्ति प्राप्त हो सकती है, सुकून प्राप्त हो सकता है। तो इन छोटे छोटे से नियम को करिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं फिर कोई नई वीडियो के संग, तब तक के लिए राधे राधे।